नमस्कार मित्रों। अर्जुन ने विराट युद्ध में सभी महान गुरु योद्धाओं को अकेले ही दम पर हराया था, लेकिन महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध कुछ ऐसे ही नहीं पाया गया। महाभारत विराट युद्ध ने अर्जुन अपने युद्ध कौशल के बल पर जीता, लेकिन महाभारत के युद्ध में उसे अन्य योद्धाओं का सहयोग लेना जरूरी था। उसके मुख्य कारण निम्न हैं। महाभारत का युद्ध विराट युद्ध से कहीं गुना बड़ा था और महाभारत युद्ध में कौरवों के पास योद्धा और सेना दोनों ही विराट युद्ध से बहुत ज्यादा थी। महाभारत युद्ध के समय कुछ नियम थे, लेकिन अनुसार वो ना तो अपने से नीची श्रेणी के योद्धाओं से युद्ध कर सकते थे, ना ही सेना पर किसी भी प्रकार के दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर सकते थे। विराट युद्ध का मुख्य उद्देश्य गोधन की रक्षा करना था, जबकि महाभारत युद्ध का मुख्य उद्देश्य युधिष्ठिर को राजा बनाना था। अब अगर राजा ही इस युद्ध से दूर रहेगा तो कौन उसका आदर करेगा। युधिष्ठिर के नेतृत्व से ही पांडव पक्ष युद्ध कर रहा था। अंततः उसकी सुरक्षा अनिवार्य थी, क्योंकि अगर उन्हें बंदी बना लिया जाता तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाता और पांडव हार जाते। लेकिन अर्जुन हर समय तो उसकी रक्षा के लिए उपस्थित नहीं रह सकता था। अतः युधिष्ठिर की रक्षा के लिए अन्य योद्धाओं के सहयोग अनिवार्य था। कौरवों ने केवल अर्जुन के साथ ही बुरा नहीं किया था, उन्होंने सभी पांडवों के साथ बुरा किया था। इसीलिए उनको सजा देने का हक भी केवल अर्जुन के पास नहीं था। महाभारत का युद्ध केवल हारने के लिए ही नहीं हुआ था, बल्कि मरने के लिए भी हुआ था, जिसके लिए उसे कुछ योद्धाओं की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए भीष्म को मारने के लिए शिखंडी की आवश्यकता थी और द्रोणाचार्य को मारने के लिए धृष्टद्युम्न की आवश्यकता थी। सभी कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा भीम ने भी की थी और सहदेव की प्रतिज्ञा शकुनी को मारने की थी। अगर वो इस युद्ध में उपस्थित नहीं होते तो उसकी प्रतिज्ञा का क्या होता। प्रत्येक राजा अपने 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 निजी कारणों की वजह से उस युद्ध में हिस्सा लिया था। उदाहरण के लिए पंचाल ने द्रुपद और द्रौपदी के अपमान कारण उस युद्ध में हिस्सा लिया था। भगत से श्री कृष्ण के कारण उस युद्ध में हिस्सा लिया था। शतकी ने अर्जुन और कृष्ण के कारण इस युद्ध में हिस्सा लिया था। कौरव पक्ष में कोई ऐसा योद्धा भी नहीं थे जो अर्जुन के बहुत प्रिय थे, तब उन्हें ऊपर वार करने का कोई भी सोच नहीं सकता था और उनके युद्ध करते समय वो आप को भी अंदर से कमजोर भी महसूस करता था। उस कारण उसे एक ऐसी व्यक्ति से आवश्यकता थी जो उसे अच्छी तरह समझता हो और उनका मित्र हो, तथा जो अपने तर्क पर बुद्धि से उसकी हर संभव शक को भी दूर करने की समर्थ भी रखता हो। और वो कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे। महाभारत युद्ध का अगर वो अकेले ही लगते तो उसे उन शस्त्रों का भी उपयोग न करना पड़ता जो एक बहुत बड़े विनाशकार बन सकते जाते थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे देखकर। इसीलिए अगर किसी की मदद करने से एक बड़े विनाश को रोका जा सकता है तो उसमें गलत ही क्या था। महाभारत युद्ध में प्रतिदिन विराट युद्ध जैसे अनेक युद्ध हुए थे और युद्ध अर्जुन ने प्रत्येक दिन अनेक योद्धाओं को हराया था। साथ ही अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विराट युद्ध से भी बड़े कारनामों को अंजाम दे दिया था। उदाहरण के लिए अकेले ही सभी समस्त को विनाशकारी 14 दिन आधी से ज्यादा कौरव सेना का विनाश कर आदि जो उसके कौशल और उसकी वीरता की परिचय था। लेकिन जिसमें उसमें ये शंक करना कि यदि उसने एक बड़ी उपाधि को अकेले ही प्राप्त कर लिया था तो उसके द्वारा उस उपाधि से बहुत बड़ी उपलब्धि की प्राप्त करने की दूसरों की मदद क्यों की ली गई है। ये बहुत ही गलत होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।